मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। वहम कैसा भी हो सकता है। कई बार अदर कम्युनिटी के लोग कैसे हैं, उनके रीति रिवाज जैसे भी हैं, दूसरे धर्म के हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, तो उनसे भी कई बार छुआछात या उनसे भी चिंता जनित विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसे ही सवाल मन में आ रहे हैं सरस्वती जी के, तो उनका सवाल जानते हैं और फिर इसका निदान भी जानते हैं। और सर एक और क्वेश्चन है कि अगर भिखारी लोग जो भीख मांगता है तो वो मतलब टच भी कर देता है। बहुत सारा रहता है जहाँ पे जैसे महावीर मंदिर जाते हैं, चाहे और अदर मंदिर भी, चाहे कहीं पे भी जाते हैं, तो वो मतलब हाथ भी मतलब कपड़ा वपड़ा टच करता है, तो मतलब बहुत मतलब अजीब तरह से फील होता है। वो भी बता दीजिए सर। हाँ, भिखारी का तो भी बता दें। प्रॉब्लम भी है या नहीं? तो इससे पहले जो कम्युनिटी वाला सवाल था वो ले लीजिए। ब्लैक कलर का जो ड्रेस पहनी रहती है पूरा उसका मतलब जमीन पे गिरा रहता है, तो और एकदम गंदा संदा सा स्मेल भी आते रहता है। अच्छा, ब्लैक कलर से क्या दिक्कत है? कलर से नहीं दिक्कत है, मतलब वो लोग का मतलब स्मेल टाइप का आते रहता है अजीब तरह से, और प्रॉब्लम होती है जब सड़ जाता है ना तो। हाँ, जैसे कोई ब्लैक कलर का सूट पहने हुए औरत जा रही। सूट से नहीं प्रॉब्लम है, नहीं वो कास्ट के जो बताए, जैसे मोमडन कम्युनिटी से कोई है। हाँ, जो कास्ट बताए थे कल रात में। हाँ। क्योंकि कास्ट को लेना नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है किसी को कास्ट को लेना। हाँ। ये तो इंसान ही ना। हाँ, सारे इंसान ही तो हैं। हाँ। कास्ट तो इंसानों ने बनाई है। हाँ। तो इसलिए सर बस तो वो सट जाता है तो स्मेल आता है। स्मेल नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी टाइप का होने लगता है। लगता है कि जाके नहाना पड़ेगा घर पे, ऐसा फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बिलीफ रॉन्ग बने हुए हैं। किसी खास जाति, प्रजाति, धर्म के संबंध में हमारे विचार कैसे हैं, उन्हीं से ही हमारे अंदर ये रिएक्शन पैदा होते हैं। तो अगर आपको काले सूट पहने हुए कोई कम्युनिटी, ब्लैक कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ब्लैक कलर तो हम भी पहनते हैं। चलिए, जो भी उनका पहनावा है या जो भी जैसे वो रहते हैं, हाँ। अगर वो टच हो जाते हैं आपसे तो आपको घृणा आती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बिलीफ आपका रॉन्ग बना हुआ है। हाँ। कि आपका बिलीफ बना हुआ है कि ये कास्ट, ये कम्युनिटी के लोग गंदे हैं। उससे मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, यही जानना था। नहीं होता है, बस मेरा प्रॉब्लम होता ही नहीं है ना। देखो, अगर आप उस कम्युनिटी में पैदा हुई होती तो आपको हो सकता है कि दूसरी कम्युनिटी से दिक्कत आती ना। तो ये हमारे बिलीफ बने हुए हैं, हमारे मन में बचपन से ही नफरतें, क्योंकि सर हम लोग मतलब जिस चीज की पूजा करते हैं वो लोग खाते हैं, इसी कारण प्रॉब्लम होता है बस। पूजा करते हैं, खाते हैं मतलब हम लोग उनका जो होती है ना गांव माता, उनकी पूजा करते हैं, वो लोग खाते हैं। हाँ, इसी कारण से तो नफरत पैदा होती है ना। देखिए, कौन क्या खाता है, कौन क्या करता है, ये मैटर ही नहीं रखता। किसी की मानसिकता क्या है, उसका मंदिर जाते रहते हैं, इंटेंशन क्या है वो तो लगता है कि अब मुझे पाप चढ़ जाएगा, ये सड़ गई और मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ, ये रॉन्ग बिलीफ है ना कि उस कम्युनिटी के सदस्य हैं या उस कम्युनिटी के लोग हैं वो गायें खाते हैं। हाँ। तो अगर वो महिला आपसे सट गई तो अब आप पापी हो गई, मंदिर में जाएंगी तो पाप चढ़ जाएगा। पाप चढ़ जाएगा, तो गंदा हो गया मेरा देह। हाँ, गंदा हो गया, नहाना पड़ेगा फिर से। हाँ, नहाना पड़ेगा। फील होता है। अब देखिए, पाप चढ़ जाता है और नहाने से शुद्ध हो जाता है, ये भी तो भारतीय फिलोसफी है ना। कभी पाप चढ़ता और ना कोई पाप या कोई कर्म आपने कर दिया वो नहाने से उतरेगा। ऐसे तो तिहाड़ जेल में इतने अपराधी बंद हैं, उनको गंगा में नहला दो बस, पाप धुल गए ना उनके। तो जेल में क्यों बंद करके हैं उनको? वो तो है, बताइए जी सर। ये तो सरकार को अकल नहीं है ना, भी उनको बंदी बना के भी रखते हैं, खाना पीना भी देते हैं, बहुत सा करोड़ों अरबों का बजट भी जाता है, इमारतें भी बनती हैं, सिस्टम भी रखना होता है। तो किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने चोरी की, कुछ भी किया A to Z, तो उसको गंगा में नहला दो बस, पाप धुल गया ना उसका। ऐसा होता है? ऐसा थोड़े ना होता है। हाँ, तो पहली बात तो ये कि आप किसी महिला से सट गई जिसने मांस खाया है, जिसकी आप पूजा करती हैं, तो और आप पापी हो गई, ये आपका रॉन्ग बिलीफ है। किसी ने कुछ भी खाया हो, उसके साथ गले मिलो, उसके साथ कुछ भी करो, उससे कोई पाप नहीं चढ़ता। हाँ, यही जानना था बस। हाँ, आपने मुर्गा खाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, आप मुर्गा खा लेती है ना? हाँ, चिकन खाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो मुर्गे की पूजा करती हैं। अब वो अगर सोचे कि अरे सरस्वती जी ने मुर्गा खाया हुआ है, हम इनसे सट गए, अब तो हमारा पाप लग गया, तो आप उसे क्या कहोगे? अब उसकी सोच है तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी सोच है, वैसी आपकी भी तो सोच है। हाँ। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, धारणाएं होती हैं।
जिसका रियलिटी से संबंध नहीं है। बस यही जानना था कि मतलब ये मतलब निगेटिव थिंकिंग है ना? ये नेगेटिव रॉन्ग बिलीफ पर आधारित थिंकिंग है। हाँ, बिलीफ आपका रॉन्ग बना हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव थिंकिंग ऐसा आ रही है। हाँ, ऐसा तो सोच रहा कोई भी इंसान कुछ भी खाए वो कोई शुद्ध लेना ही देना। रहता है। जी सर। और ये भिखारी वाला अगर चलिए वो भी बता ये पहले बताइए कि ये कम्युनिटी वाला डिलीट, हाँ, समझ में आ गया डिलीट है। हाँ समझ में वो पूरा। हमारी सोच मतलब सिर्फ रॉन्ग बिलीफ पे हो अब जाती उस है ना। कम्युनिटी के सदस्य या कोई महिला कोई बच्चा गया सड़क पर तो उसे गले भी लगा लोगी? हाँ, बिल्कुल बात लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात भी कर सकती हो, हाँ। गले भी लगा सकती हो। हाँ। और घर पर आकर लगाते ही थे अनमेरिड में, तो जहाँ पढ़े वो कोचिंग वही कास्ट का था, वही सर टीचर थे वहाँ पे। तो मतलब हिंदू मतलब हम लोग के कास्ट के बस 2-4 ही लड़के लड़कियां थी, बाकी सब तो वही कास्ट के थे। तो पढ़ाई हम लोग साथ में करते थे। उनका नोट्स वगैरह जब मैं क्लास मतलब कभी तबीयत खराब हो जाती थी कभी कभी तो अटेंड नहीं करती, तो वही लोग से नोट्स वगैरह लेती थी। कोई प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम। हाँ अब सर ही थे तो सर पढ़ाते थे, तो मतलब हम लोग को तो पढ़ाते थे। तो जब कोचिंग है तो वैसा तो मतलब उसमें तो हर एक कास्ट के पढ़ते हैं ना, चाहे कहीं भी हाँ। हॉस्पिटल में भी चल जाए तो वहां भी हर एक कास्ट के पेशेंट आती है। तो सर हमको मतलब कास्ट से प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई भी कास्ट का हो या ना कलर से, बस वो मतलब है ना वो खाती है ना, बस इसी कारण लगता है कि हम मंदिर जा रहे हैं और ये लोग सट गई तो कहीं मंदिर जाएंगे अशुद्ध हो गया है मेरा देह, फिर से नहा के जाना पड़ेगा, ऐसा सोच आता है। हाँ ये रॉन्ग सोच है, बस यही इसमें कोई जानना लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपकी धारणाएं बनी हुई है कि गाय पवित्र है उसकी पूजा करते हैं, हम लोग उसको जिसने खा हाँ, लिया वो पापी हो गया, उससे मैं सट गई मैं पापी हो गई, अब मंदिर में गई तो हाँ, मैं अशुद्ध हो गई, भगवान सजा दे बस देंगे। यही ये तो। हमारी रॉन्ग थिंकिंग है। या भिखारी लोग भी सड़ जाता है तो भी ऐसा ही फील होता है हाँ कि भिखारी का कोई नहीं, अशुद्ध हो गए हम। हाँ, अशुद्ध हो गए, उसका अलग वीडियो में करते हैं। पहले ये हो गया हाँ जी सर। कास्टिज्म वाला हाँ जो भी बिल्कुल है, हो गया। मानवता ही हमारी एक कास्ट है। इस दुनिया में इंसानों की एक ही प्रजाति है, हम लोगों से की इंसानियत। हाँ इंसानियत ही उसकी जाति है। क्योंकि देखो छिपकलियों की अलग अलग प्रजातियां होती है ना, जी सर। जैसे सांपों की हजारों प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन मनुष्यों की एक ही प्रजाति है ना, जी सर। मनुष्यों की एक ही जाति है, प्रजाति है। तो अब देखो हमारी एक ही जाति है, वो है मानवता। बिल्कुल बाकी ये कास्टिज्म सब कुछ मायने नहीं रखता है। मायने नहीं रखता, ये इंसानों ने बनाई जी सर। है। वो बोले ना सर कि अगर किसी को ओसीडी होता है ना तो एक जहाँ नेगेटिव हुआ तो उसे 10 पकड़ लेता है, 10 और नेगेटिव थिंकिंग माइंड में रजिस्टर हो जाती है। जैसे देखो, जैसे बता रही थी मैं तो पहले ही बता एक रॉन्ग बिलीफ है, वो उसके आसपास रॉन्ग बिलीफ जमा हाँ होते जाते हैं, निगेटिव ही आता है, पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। आ भी जाता है तो आने फिर नहीं दिया जाएगा, आ भी जाएगा तो वो मतलब है ना माइंड में नहीं रजिस्टर हो पाएगा, वो क्योंकि काउंट ही नहीं होगा। हाँ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाता है, डिलीट हो जाता है हाँ, पॉजिटिव। हाँ, मतलब उसमें बिलीव ही नहीं होता है, जब निगेटिव रहता है वो बिलीव ही होते जाता है और बढ़ते भी जाता है। ऐसा ही हाँ। होता है। चलिए ये डिलीट इंक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होने का नाम नहीं लेता है। तो वो अब तो हो गया। हो गया, तो वो आप बताए तब ना हुआ, मतलब खुद से नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए जो भी है जैसा भी है, आपसे तो हो ही गया, आप बताएं तो हो गया। चलिए अब हम फिर से अगले सवाल पर आते हैं।